बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 का एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, और हमने उसमें आपको 4 चीज़ें बताई थी। क्या क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं? नंबर 1 क्लाइमेट, नंबर 2 सॉइल, नंबर 3 लैंडस्केप एंड नंबर 4 अदर ऑर्गेनिजम्स और अदर लिविंग थिंग्स। ये 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने आपको बताए थे जो किसी भी नेचुरल एनवायरनमेंट में होते हैं और उसके लिहाज से मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म वहाँ रहते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 5 का बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने बहुत तवज्जो से सुनना है। आपकी किताब में ये टॉपिक मौजूद है पेज नंबर 42 पर। 42 से शुरू हो रहा है और पेज नंबर 45 तक तकरीबन है ये, सॉरी 44 तक। सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 44 and put out the pencils and highlighter to note down the important points. Today our topic is adaptation. What I said? Adaptation. Okay? Adaptation क्या है? उर्दू में adaptation का मतलब होता है मवाफ़क़त, ठीक है, या हस्बे हाल बनाना। So see the definition. The characteristic features of an organism that fit it to live in a particular habitat. The characteristic features of an organism that fit it to live in a particular habitat. किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी ऑर्गेनिज्म के वो खुसूसियात, वो स्पेसिफिक फीचर्स जो उसे किसी खास हैबिटेट में रहने के लिए मौजू बनाते हैं, मवाफ़िक़ बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एडेप्टेशन। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इम्तियाजी खुसूसियात, किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो इम्तियाजी खुसूसियात जो उसे किसी खास हैबिटेट में रहने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए मवाफ़िक़ बनाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एडेप्टेशन। बात समझ आ रही है? क्या कहा मैंने कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो इम्तियाजी खुसूसियात, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो उसे किसी खास हैबिटेट में रहने के काबिल बनाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एडेप्टेशन। मिसाल के तौर पर आपने कार्निवोर्स का नाम सुना है, बहुत पहले पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस में। कार्निवोर्स कौन सी क्या होते हैं? कार्निवोर द एनिमल हु ईट अदर एनिमल और द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। ओके, वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं या दूसरे एनिमल का गोश्त खाते हैं। तो ये गोश्त खाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनमें क्या एडेप्टेशन रखी है? वो है उनके स्पेशल टीथ। क्या है? स्पेशल टीथ होते हैं इनमें। किस मकसद के लिए? फॉर च्यूइंग फ्लैश एंड क्रशिंग बोन, गोश्त को चबाने के लिए और हड्डियों को तोड़ देने के लिए इनके दांत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खास किस्म के बनाए हैं। और गोश्त को नोचने के लिए भी 4 स्पेशल दांत होते हैं जिनको कैनाइन्स कहते हैं, नोक वाले दांत। इंसानों में भी होते हैं ना, 2 ऊपर नोक वाले दांत होते हैं, 2 नीचे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो कार्निवोर्स होते हैं, इनके जो कैनाइन्स हैं बड़े बड़े होते हैं गोश्त को नोचने के लिए। और अंदर भी जो मुंह में दीगर दांत हैं वो इस मकसद के तहत बनाए अल्लाह ने कि वो गोश्त को चबा सके और हड्डियों तक को तोड़ सके, क्योंकि उनकी ग़िज़ा गोश्त है।
दूसरे जानवर हैं तो उनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये एबिलिटी रखी है, ये एडेप्टेशन बनाई है कि वो उसे आसानी से खा सके, अपने ग़िज़ा बना सके। इसी तरह फिशेस हैव फिन्स टू स्विम इन वाटर, मछलियां पानी में रहती हैं और पानी में उन्हें तैरना होता है, तो उस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके पर बनाए, फिन्स बनाए, जिसकी मदद से वो पानी में तैर सकती है। तो इस तरह जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो मुख्तलिफ हैबिटेट्स में रहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन तमाम में उस माहौल के लिहाज से, उस हैबिटेट के लिहाज से उनमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बनाए हैं ताकि वो उस हैबिटेट में आसानी से जिंदगी बसर कर सकें। और ये स्पेशल फीचर्स, या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या कहलाते हैं? एडेप्टेशन। ओके, एडेप्टेशन की तारीफ समझ में आ गई। अब बात करते हैं, आप जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के दो बड़े ग्रुप हैं, दो मेजर ग्रुप्स हैं। नंबर 1 प्लांट्स एंड नंबर 2 एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या क्या एडेप्टेशंस रखी हैं, जिस हैबिटेट में वो रहते हैं उसमें आसानी से जिंदगी बसर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनमें क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रखे, उनके बारे में अलग-अलग पढ़ते हैं। क्योंकि हैबिटेट बहुत सारी होती हैं, तो मुख्तलिफ हैबिटेट के लिहाज से मुख्तलिफ प्लांट्स में और मुख्तलिफ एनिमल्स में एडेप्टेशंस होती हैं। सब में एक जैसी एडेप्टेशंस नहीं होती। ये किसके लिहाज से होती है? पर्टिकुलर हैबिटेट के लिहाज से। ओके, बात करते हैं एडेप्टेशंस इन प्लांट्स। ओके, ये टॉपिक आपकी किताब में मौजूद है पेज नंबर 42 पर। तो पेज नंबर 42 खोल लीजिए और जो मैं चीजें बता रहा हूं उन्हें आप हाईलाइट करेंगे अपने पास। आपने एडेप्टेशन की डेफिनेशन अपने पास हाईलाइट कर ली, आपकी किताब में मौजूद है। ओके, ये एग्जांपल्स भी मौजूद है। एडेप्टेशन इन प्लांट। नंबर 1 डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट मतलब सहरा में या रेगिस्तान में पाए जाने वाले प्लांट्स। आप जानते हैं कि सहरा और रेगिस्तान कैसा होता है? वहां पानी की किल्लत होती है, रेत है और पानी की किल्लत है, रेत होती है, बारिश कम होती है। तो उसके लिहाज से वहां जो पौधे उगते हैं उनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फीचर्स रखे हैं उन्हें देख लेते हैं। डेजर्ट प्लांट में थिक एंड फ्लैशी स्टेम। इनके स्टेम कैसे बनाए हैं अल्लाह ताला ने? थिक एंड फ्लैशी, मोटे मोटे और गूदे से भरे हुए स्टेम होते हैं। क्यों? ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी अंदर स्टोर हो सके, क्योंकि वहां पानी की किल्लत है ना, तो ज्यादा खुश्की है वहां, तो ज्यादा पानी को स्टोर करने के लिए थिक एंड फ्लैशी स्टेम बनाया अल्लाह ताला ने, ताकि वो डेजर्ट में आसानी से ग्रो कर सके। ओके, और क्या होता है? हैविंग स्पाइन्स एंड हेयर। और उनके जो स्टेम है उस पर कांटे होते हैं और बाल भी होते हैं। डेजर्ट प्लांट की एग्जांपल कैक्टस। ओके, ये देख सकते हैं आप, मुख्तलिफ तरह के कैक्टस होते हैं। ओके, सिंगुलर कैक्टस है और इसका प्लूरल है कैक्टाई। ओके, हाईलाइट किया आपने। डेजर्ट प्लांट में क्या एडेप्टेशंस है? थिक एंड फ्लैशी स्टेम। ओके, सबसे ज्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसके लिहाज से? हैबिटेट के लिहाज से, डेजर्ट के लिहाज से, वो क्या है? थिक एंड फ्लैशी स्टेम, मोटे मोटे गूदे वाले तने, ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी स्टोर हो सके और पानी की किल्लत का आसानी से मुकाबला किया जा सके। सेकेंड, वाटर प्लांट्स, पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स। ओके, इनमें क्या स्पेशल एडेप्टेशंस होती हैं? एयर स्पेसेस इन लीव्स, स्टेम एंड रूट। इनके जो पत्ते, तने और रूट्स होती हैं उनमें एयर स्पेसेस होती हैं ताकि आसानी से
एयर को स्टोर किया जा सके और ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट को जरूरी है, प्लांट के लिए जिसकी जरूरत होती है फूड बनाने के लिए, वो उसे वहां स्टोर कर सकें और अपने लिए फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए इस्तेमाल कर सकें। और उसके साथ साथ इनके स्टेम कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल स्टेम क्यों बनाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने? वो इसलिए कि पानी आपको पता है कि मूव करता है, उसमें छाले आती हैं, लहरें आती हैं बड़ी बड़ी, तो फ्लेक्सिबल स्टेम होते हैं तो पानी टकराने से वो टूटते नहीं है, मुड़ जाते हैं, पानी के बहाव से महफूज रहते हैं। और इसकी मिसालें बहुत सारी हैं, जैसे हाइड्रेला और लोटस, वाटर लिली, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वाटर प्लांट्स। आपको इसमें जो ज्यादा तवज्जो देनी है वो एडेप्टेशन पे देनी है। तो वाटर प्लांट में एडेप्टेशन क्या है? एयर स्पेसेस इन लीव, स्टेम एंड रूट। ओके, और एक आध एग्जांपल का नाम याद रखें, हाइड्रेला है, वाटर लिली है, लोटस है। उसके बाद स्वैम्प प्लांट। ये स्वैम्प क्या होता है? स्वैम्प कैसी हैबिटेट को कहते हैं? ऐसी जगह जो दलदली हो और उसके ऊपर पानी भी हो, कीचड़ हो और उसके ऊपर पानी खड़ा हुआ हो, वो जगह कहलाती है, वो हैबिटेट कहलाती है स्वैम्प। स्वैम्प प्लांट्स, क्योंकि ये भी एक स्पेशल एडेप्टेशन है, स्पेशल हैबिटेट है, तो इसमें जो प्लांट होते हैं उनमें क्या खासियत होती है? ब्रीथिंग रूट्स, सांस लेने वाली जड़ें। ये क्या बात हुई? सांस लेने वाली जड़ें। बात यह है कि प्लांट को जो गैसेस दरकार हैं, तो जो आमतौर पर खुश्की पर जो प्लांट होते हैं, तो जमीन में ऑक्सीजन शामिल हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर स्पेसेस में चली जाती है, लेकिन क्योंकि यहाँ तो पानी भरा हुआ है कीचड़ में, तो यहाँ गैसेस अंदर नहीं हो सकती ना, तो इनकी जो रूट्स हैं उनको जो गैसेस दरकार हैं वो कैसे हासिल करेंगे? तो ब्रीथिंग रूट जो है वो ऐसी रूट्स होती हैं जो बाहर होती हैं, अंडरग्राउंड नहीं होती, ऊपर नजर आ रही होती है। सही, ये इमेज में आप देख रहे हैं कि इसकी रूट्स ऊपर निकली हुई हैं, ये कहलाती है ब्रीथिंग रूट्स, ताकि गैसेस जो है वो आसानी से ये एब्जॉर्ब कर सके। ओके, तो स्वैम्प प्लांट में कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, क्या एडेप्टेशन है? ब्रीथिंग रूट्स एंड सॉल्ट ग्लैंड्स। और उसके साथ साथ सॉल्ट ग्लैंड होते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पे नमक की मिकदार ज्यादा होती है, तो उस नमक को प्लांट की बॉडी से निकालने के लिए सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं, ताकि जो सॉल्ट की एक्सेस मिकदार है, जो जायद मिकदार है, उसे बॉडी से निकाला जा सके। क्या एडेप्टेशन बताया मैंने स्वैम्प प्लांट में? दलदली इलाके में पाए जाने वाले प्लांट में ब्रीथिंग रूट्स एंड सॉल्ट ग्लैंड। इसकी एग्जांपल मैंग्रोव। ओके, ये दरख्त होते हैं, आपको इमेज में नजर आ रहे होंगे, और इसके अलावा दीगर भी हो सकते हैं। हमने यहाँ पर एग्जांपल सबकी एक ही लिखी है, कहीं दो लिख दी है जरूरत के लिए, वरना एक लिखी है, क्योंकि असल फोकस एडेप्टेशन है, असल फोकस एग्जांपल्स नहीं है। एग्जांपल पता होनी चाहिए बस एक आध। ओके, उसके बाद माउंटेन प्लांट। माउंटेन तो समझते हैं ना, पहाड़, चट्टानें, पहाड़ों पर पाए जाने वाले पौधे। इनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? इनमें वैक्सी नीडियल लीव्स होते हैं। वैक्सी मतलब उसके ऊपर जो है वो वैक्स लाइक कोटिंग होती है, और उसके साथ साथ नीडल लाइक लीव्स होते हैं, सुई की तरह पतले पतले लंबे लंबे। सही, इस तरह के पत्ते होते हैं इनके, नीडल लाइक, वैक्सी एंड नीडल लाइक लीव्स होते हैं। और ये एडेप्टेशन है इनमें। क्या एडेप्टेशन है? वैक्सी एंड नीडल लीव्स। एग्जांपल पाइन। ओके, पाकिस्तान में भी पाया जाता है पाइन, आपको इमेज में नजर आ रहा होगा। तो इनके पत्ते नीडल लाइक होते हैं टू प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ वाटर। ओके, ज्यादा जो है ट्रांसपायरेशन का अमल ना हो, इसलिए इनमें इस तरह के पत्ते होते हैं। उसके बाद रेन फॉरेस्ट, ऐसे जंगलात जहां बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं। ओके, रेन फॉरेस्ट,
इनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इनमें जो दरख्त है वो आमतौर पर टॉल होते हैं, अम्ब्रेला लाइक कैनोपी ऑफ लीव्स, बिल्कुल छतरी की तरह इनके जो पत्ते होते हैं ना वो इस तरह अपने आप को अरेंज करते हैं कि बिल्कुल एक कैनोपी बन जाती है, छतरी की तरह पूरा एक कवर बन जाता है। ये इनमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और ये कवर बन जाने की वजह से नीचे जो बिल्कुल थोड़ा डार्क एरिया हो जाता है, धूप कम पहुंचती है नीचे जमीन तक, तो वहां दूसरे पौधे उगने के लिए, जो ऐसे पौधे हैं जो नमी वाली जगह और अंधेरी जगह पे, कम रोशनी वाली जगह पे ग्रो कर सकते हैं, वो वहां उगते हैं। ओके, तो इनमें क्या एडेप्टेशन है, टॉल एंड अम्ब्रेला लाइक कैनोपी ऑफ लीव्स, दीज आर द एडेप्टेशन इन रेन फॉरेस्ट प्लांट्स। ओके, एग्जांपल हेलिकॉनिया। ओके, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक, इसको सही कर दिया जाए, हेलिकॉनियो नहीं है, ये हेलिकॉनिया होता है। ये दरख्त है, क्या है, हेलिकॉनिया। और उसके अलावा एपिफाइट्स, एपिफाइट्स जो है वो प्लांट, ऐसे प्लांट को कहा जाता है जो दूसरे प्लांट के तनों पर उगते हैं। सही, ऐसे पौधे भी बनाए अल्लाह ताला ने जो जमीन के बजाय दूसरे पौधों के तनों पर उगते हैं। सही, ये पैरासाइट नहीं होते बल्कि ये उगते हैं उसके ऊपर, अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन ये मिट्टी के बजाय तने पर उगते हैं, तो इन्हें एपिफाइट कहा जाता है। और एपिफाइट की एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल ऑर्चिड्स है, ये आपको इमेज में नजर आ रहे होंगे। तो हमने प्लांट एडेप्टेशंस पढ़ ली।